जय हिंद, मैं समीर शेख और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुसैन डे यानी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इंसानियत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से आले रसूल और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जीवन के पहलुओं पर रोशनी डाली गई। कार्यक्रम में देश तथा विदेश से हर धर्म और हर मजहब के लोग शामिल होकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसाफ और इंसानियत के बारे में अपने अपने विचार साझा किए और उन्होंने बताया कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत क्यों नहीं की और कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हक और इंसाफ का परचम अपने हाथों में उठाकर यजीद से जंग करना बेहतर समझा, लेकिन यजीद जैसे शासक के हाथ पर बैत करना गवारा नहीं समझा और हक और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में अपने साथियों और अपने परिवार सहित खुद भी शहीद हो गए। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों से बात की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज इमाम हुसैन इंसानियत पे आपने जो तकरीर की और ये चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक पैगाम जाना चाहिए कि आज पूरा से जो मैसेज दिया आपने पूरी दुनिया में यानी जहाँ जहाँ भी इंसानियत पाई जाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात इंसानी के वो वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिनको मानने के लिए ना किसी मजहब की कैद है, ना धर्म की कैद है, ना फिरके की कैद है। इमाम हुसैन वो अजीम जाते गिरामी है कि जिनको बिला तफरीक मजहबो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात, यानी जिस इंसान के दिल में इंसानियत इस वक्त तक बसी है, जिसके दिल इंसानियत के लिए जिनके दिल धड़कते हैं, उनके दिल इश्क़ हुसैन में भी धड़कते हैं। यही वजह है कि जब माह मुहर्रमुल हराम आता है तो सिर्फ शिया नहीं, सुन्नी नहीं, कोई एक खास फिरका नहीं, कौम नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तान में देखिए कि गैर मुस्लिमीन की बड़ी तादाद, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस में शरीक हो जाते हैं। आप देखिए हर जगह ये तमाम फिरके वाले, तमाम मज़ाहिब के लोग हर जगह नजर नहीं आते। काबे में आपको मुसलमान नजर आएंगे, हिंदू नजर नहीं आएंगे। मंदिरों में आपको हिंदू नजर आएंगे, मुसलमान नजर नहीं आएंगे। कलीसाओं में आपको ईसाई नजर आएंगे, सिख नजर नहीं आएंगे। गुरुद्वारा में आपको सिख नजर आएंगे, यहूदी नजर नहीं आएंगे। मगर इधर इमाम हुसैन का जुलूस निकलता है तो यहूदी भी आ जाता है, ईसाई भी आ जाता है, हिंदू भी आ जाता है, सिख भी आ जाता है। हर कौम इमाम हुसैन के इश्क में जमा हो जाती है। इसीलिए जोश मलियाबादी ने यह कहा कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौवे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन की बारगाह से, उनकी मजालिस से, महफिल से हमेशा इंसानियत का दर्स दिया गया है कि हर इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए दर्द हो। यही इस्लाम का भी सबक है, यही हुसैनियत का भी सबक है। पैगाम सारे धर्म एक जगह इकट्ठा होकर, ऐसा मजहब ऐसा किसी मजहब में नहीं देगा जहाँ सारे धर्म एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये इमाम हुसैन का पैगाम था और यहाँ हर धर्म के लोग थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जश्न के दौरान लब्बैक या हुसैन की आवाजें सुनी। जब कोई हज के लिए जाता है ना तो एक खास जगह से ही कहता है कि लब्बैक या हुसैन। एक खास मजहब का शख्स कहता है लब्बैक या हुसैन। एक खास वक्त पे कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन आज आप ये देखिए, यानी हज के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन जब आप हुसैन की बात हो ना तो फिर तारीख नहीं, दिन नहीं, वक्त नहीं, मीकात नहीं, जमाना नहीं, अफराद नहीं, मजहब नहीं, कौम नहीं, कबीला नहीं, किसी भी कबीले का हो, लब्बैक या हुसैन। और ये ब्यूटी आपको सिर्फ हिंदुस्तान में दिखाई देती है। इस एतबार से दिखाई देती है क्योंकि आप ये देखें कि कोई मस्जिद में है, बल्कि अब तो मस्जिदों में भी मामलात हैं कि इस फिरके का नहीं जा सकता, उस फिरके का नहीं जा सकता है। हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता है, ईसाई के चर्च में नहीं जा सकता गैर ईसाई। लेकिन एक हुसैन का आज़ाखाना है कि इसमें ईसाई भी आएगा, हिंदू भी आएगा, यहूदी भी आएगा। तो बहरहाल हुसैन का पैगाम सबके लिए। और यही वजह है कि हुसैन के इस पैगाम में एक चीज देखें, इसकी ब्यूटी देखें कि हुसैन जब चले ना तो अपने साथ जौन को भी रखा है, बहब को भी रखा है, और माफ करने का मामला कहां तक है, हुर को शामिल कर लेते हैं। आप अंदाजा लगाएं
हम ये समझ रहे थे कि आज हमने जो जश्न किया उसी वक्त हुसैन जीते। हुसैन सुबह आशूर जीत चुके, इसलिए कि सुबह आशूर शब में हुसैन के लश्कर से कोई नहीं गया, जबकि हुसैन कह रहे आजाद हो, और सुबह होने के बाद यजीद के लश्कर से आम आदमी नहीं आता है, लश्कर का सरदार आता है। लश्कर के सरदार ने आकर बता दिया हुसैन जीते, हुसैन जिंदाबाद। और फिर ये हिंदुस्तान वो है। क्योंकि आप ये देखें, बहरहाल मुझे बुलाया गया, मैं मुल्क के कानून का सम्मान करता हूं, हमारा कर्तव्य है, हमारा दीन ये बताता है कि आपके मुल्क के एक एक कानून का एहतराम करें। अब वक्त हो चुका, तकरीर नहीं हो सकती, और हमारे मनाजे भी यही कहते हैं। लिहाजा याद रहे, नमाज, रोजा, इबादत, इनमें तमाम में उसूल है। अब यही उसूल करबला में इमाम हुसैन साहब जहां दफन है, भाई महर है फातिमा का कायनात, लेकिन फातिमा के बेटे ने मां का महर होने के बाद भी करबला की जमीन खरीदी है। तो आखिरी बात, और वो ये, हिंदुस्तान के हवाले से यहां तो मुसलमान ही हुसैनी नहीं है, बरहमन भी हुसैनी है। और इतना ही नहीं है, बल्कि एक बात और कहें, राही अजमेरी ने कितनी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि शब्बीर ने कहा था जाने दो हिंद मुझको, शब्बीर ने कहा था जाने दो हिंद मुझको, शायकी ज़बां पे था जिक्र नेहा हमारा, शायद इसीलिए इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सारी मीडिया सुनना चाह रही है कि आपने जिस हिसाब से इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाया है इस गिरफ्तार से, क्या कहेंगे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को और तमाम जमा होकर एक मुफ्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जश्न इमाम हुसैन, जो हुसैन डे के मौके पर ये पुणे की सरजमीन पर देखा शान जो महफिल आज की डेट में हुई, इसमें मेरी पहली हाजिरी थी। और मैं कोलकाता से आया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी अवाम और तमाम लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई। यहाँ पहली दफा मैं अपनी हाजिरी पेश किया और लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे सुना और मेरे लिए दुआएं दी। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान को ये चाहिए कि मौला हुसैन से मोहब्बत बेपनाह करे। मौला हुसैन ने इस्लाम को बचाया है और मौला हुसैन के हर उस अमल पे अमल करे जो मौला हुसैन ने करबला के मैदान से हम तमामी मोमिनीन को ये बताया कि नमाज भी जरूरी है, उसके साथ अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल TV24 न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।